ठीक है, खान की सवाबदीद है, लेकिन जिस वक्त ये फैसला होता है उसी वक्त ये भी फैसला होता है कि जी कोर कमेटी से भी इसको निकाल दो, पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल दो। मेरे भाई को भी डी नोटिफाई किया। तो मतलब ये है कि मैंने पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम की, मैं इस बेतवकीरी का हकदार नहीं था। मेरा गिला खान से बनता है, मैंने तो किसी और के लिए काम नहीं किया है, मैंने तो इस क़यादत के लिए तो काम नहीं किया था, मैंने तो खान के काज के लिए काम किया था। खान को पता है कि मैं कैसा उनके लिए लड़ा हूँ, कैसी जदोजहद की है, किस तरह लोगों को निकाला है, क्या सऊबतें बर्दाश्त की है, और हमेशा वो सताइश करते रहे। तो लिहाजा इतने बड़े फैसले लेते हुए खान ने मेरा मौक़िफ़ ही नहीं सुना। आपके खिलाफ आपका मौक़िफ़ खान साहब को ना सुनना और आपको इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पीटीआई के बाज़ लोगों की जानिब से, ये सारी मुहिम किसने चलाई? ये आपकी ज़बान मुनासिब नहीं है। आपको शायद ये सुन के हैरत होगी कि बाकायदा इंटरव्यू इस तरह ये मैं पहली दफ़ा दे रहा हूँ 8 मई के बाद, कि खान साहब के पास मैं 2 दफ़ा गया और खान साहब ने दोनों दफ़ा मुलाकात नहीं दी। आपको दुख हुआ इस बात का? दुख भी हुआ, और इसके बाद जो है हर एक आदमी जो है वो थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स रखता है। पार्टी में इख्तिलाफात की वजह से मुझे साइड लाइन होना पड़ा, और इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं थी, न कोई फ़राइज़ मुझे तफवीज़ हुए। मैंने इंतज़ार किया, फिर मैं गया तातीलात पे बहरीन, फिर दुबई गया, फिर पाकिस्तान आया। उम्मीद थी कि शायद खान साहब बुलाएंगे, कि जो लोग खान के साथ खड़े रहे वो किस मकाम पे पहुंचे, और जो एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलते रहे वो किधर गए। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकी उन लोगों के लिए। तो फिर आपने शोएब शाहीन को क्यों कहा ये एस्टेब्लिशमेंट की पे रोल के ऊपर है? देखिए, अब आपकी ये बातें दोबारा हमारी पार्टी में तजादात को और मुखालिफात को, गलतफहमी थी, गलतफहमियों को जन्म देगी। तो लिहाजा ऐसे सवाल। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरखधंधा लंदन बरतानिया के दारुल हुकूमत से, और साथ देंगे हमारा पाकिस्तान के मारूफ साबिक जज, मौजूदा बैरिस्टर, बड़े पॉलिटिशियन इमरान खान साहब के साथी शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। खुश आमदीद। लंदन में बारिश है, सर्दी है, आपने जैकेट पहन रखी है, पाकिस्तान का मौसम बड़ा गर्म है। बस अल्लाह का अपना एक निज़ाम है। एक तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया अभी तो दुनिया के उस खिते में बनाया जहाँ पसमानगी है, जहाँ लाकानूनीयत है, हमारे करब जवार, हमारे गिरद नवा में, हमारे पड़ोसी ममालिक में भी, और फिर पाकिस्तान का भी अल्लाह का ही करम है। वरना जो पाकिस्तान के साथ बनने के बाद से लेकर और बिलखसूस 2 सालों में जो हुआ, पाकिस्तान का कायम रहना, पाकिस्तान का मौजूद रहना, ये भी अल्लाह का एक माजज़ा है। क्यों आए इस बार बरतानिया? बरतानिया, आपको मेरे हालात का इल्म होगा कि चूँकि पार्टी में इख्तिलाफात की वजह से मुझे साइड लाइन होना पड़ा, और इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं थी, न कोई फ़राइज़ मुझे तफवीज़ हुए। मैंने इंतज़ार किया, फिर मैं गया तातीलात पे बहरीन, फिर दुबई गया, फिर पाकिस्तान आया। उम्मीद थी कि शायद खान साहब बुलाएंगे, लेकिन उस दौरान भी कुछ नहीं हुआ, ना कोई तहरीक की बात चल रही थी, और फिर ऊपर से गर्मियाँ बढ़ रही थी। आपको इमरान खान, जिनको अपना मुर्शिद मानते हैं, उम्मीद कोशिश के बावजूद खान साहब ने नहीं बुलाया अडयाला? नहीं, अभी खान ने बुलाया है, और मसला ये हुआ था कि खान साहब के पास मैं 2 दफ़ा गया, और खान साहब ने दोनों दफ़ा मुलाकात नहीं दी, और मैं कोई ज़ाती काम के लिए तो नहीं जा रहा था। मैं जा रहा था पार्टी में एहतजाज की बात करने, प्रोटेस्ट के लिए, जलसे जुलूस, और ये वाहिद काम है जो पार्टी में मैंने किया है। मैंने पार्टी में किसी को टिकट नहीं दी है, न किसी को सेनेटर बनाया है, न मैं कभी सेनेटर रहा हूँ, न कभी पार्टी से मुस्तफीद हुआ हूँ। कोई लालच नहीं था, कोई काम। 9 मई से पहले तो मैं उन लोगों में था जो एक रत्ती बराबर पीटीआई से मुस्तफीद नहीं हुए थे, ये मानते हैं। तो इसके बाद 9 मई के बाद से लेकर जो गुज़िश्ता 1 साल में हमने भुगता, और रैलियाँ, जलसे जुलूस, कन्वेंशन, ये कोई खुशगवार काम नहीं था, मुश्किल काम था। सबसे मुश्किल काम, सबसे नाखुशगवार काम था हुकूमत वक्त के लिए, और इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है हर एक जलसे की।
पर्चे होते हैं, पकड़ दकड़ होती है, इंतकामी कार्रवाइयाँ होती है। तो मैं तो खान साहब के पास ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए गया था, लेकिन खान साहब ने 2 दफ़ा मुलाकात नहीं की। आपको दुख हुआ इस बात का? दुख भी हुआ, और इसके बाद जो है हर एक आदमी जो है वो थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स रखता है। तो मैंने फिर उधर ही उस रोज़ कह दिया था कि मैं फिर नहीं आऊँगा जब तक खान साहब नहीं बुलाएंगे। आज भी खान साहब को अपना मुर्शिद मानते हैं? क्यों नहीं, इसमें कोई शक तो नहीं है। खान साहब से नाराज़गी तो हो सकती है, लेकिन खान साहब से मोहब्बत प्यार ये अनमिट है, लाजवाल है, लाजवाल है। पार्टी में है या नहीं है? नहीं, ये सवाल बनता नहीं है ना। पार्टी तो हमारे रग रग में रची बसी है। आपको कितनी बार कहा गया कि शेर अफजल मरवत साहब जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खान को छोड़ दें? मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जिसको कोई ये कहने की जरूरत ही नहीं कर सकता है। ठीक। कितने ग्रुप हैं पीटीआई में और आप किस ग्रुप के साथ हैं? पीटीआई में ग्रुप कोई नहीं है। पीटीआई में नाराजगियाँ हैं, हर पार्टी में होती है। देखिए, लोग ये न तवक्को रखे हैं कि हम कोई यूटोपियन पार्टी है जहाँ किसी शख्स की एक दूसरे से नाराज़गी नहीं होती है। मेरी उमर अयूब साहब के साथ या शिबली फराज साहब के साथ नाराज़गियाँ हो सकती है, जो बड़ी नेचुरल चीज़ें हैं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं राय पे, पॉलिसीज़ पे, पार्टी के मामलात पे, और अगर ये इख्तलाफात न भी हो तो इसका मतलब तो ये है कि हम रोबोट्स हैं। तो रोबोट तो हम नहीं हैं, हम अपनी राय देते हैं, अपनी कलेक्टिव विजडम से फैसले करते हैं। और ये इख्तलाफात थे, और ये ग्रुप्स नहीं है। न पीटीआई में कोई ग्रुप है, न पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक। शरियार अफरीदी को और आपको इमरान खान साहब से कोई मिलने नहीं दे रहा, या खान साहब आपसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, वो खान साहब उन अयाम में मुझसे इसलिए नहीं मिलना चाहते थे कि खान ने मुझे कहा था कि आप पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कोई बयान न दें, और मैंने बयान दिया था। डॉन न्यूज़पेपर में इस्माइल साहब ने मुझसे, खान साहब जो है इस पे नाराज़ थे कि भाई मेरे कहने के बावजूद आपने क्यों ये किया, और खान साहब की नाराज़गी बजा थी। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये था कि शायद मुझे में इतना तामुल ही नहीं है कि मैं अपनी बात कर सकूं, कि मैं अपनी बात रोक सकूं। अच्छा, रोक सकूं? वो मतलब वो बयान गलत था या ठीक था? वो देना चाहिए था डॉन में? नहीं, खान साहब की नाराज़गी हुई तो इस हवाले से तो नामुनासिब है कि शायद नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैं कुछ डिफरेंट टाइप। फवाद चौधरी को पीटीआई में क्यों नहीं आना चाहिए? पीटीआई में तो आना चाहिए बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, उसके आमद की मैंने कभी मुखालिफत नहीं की। हाँ, ना मैंने किसी भी दूसरे की आमद की मुखालिफत की। फवाद चौधरी साहब जो है उसने रास्ता गलत चुना। उन्होंने अचानक जो है मीडिया पे बैठ के पीटीआई की लीडरशिप मेरे बशमूल उन्होंने तज़दीक शुरू कर दी। अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि एक तो आपने हमें छोड़ा, तकलीफ़ के वक्त में छोड़ा, जाके उधर तरीन के पार्टी में बैठ गए, घर से सर झुका के बैठा था, लेकिन इसके बाद आपको तज़दीक का किसने दिया? फिर पीटीआई की क़ियादत जो है उनको ताने देने का कोई हक नहीं था। इसका अंदाज देखिए होगा, फवाद चौधरी साहब ने सफ़र किया होगा, शायद तकलीफ़ मिली होंगी, इसका तरीका था ना, बैठ जाते बात करते, शायद हम उसके अमनवा हो जाते। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। हज़ारों लीडर हम बैठे हैं, अचानक चैनल खोलते हैं तो फवाद चौधरी साहब हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। शेख साहब के बारे में क्या मौक़िफ़ है? शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब जो हैं अब मुअम्मर हैं, काफ़ी उम्र हो गई है। और शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, मैंने पहले भी कहा था ये एक ही रास्ते के मुसाफिर है। खान साहब इनका फैसला करेंगे, और खान साहब 3 मायार जो है रख के फैसला करेंगे। नंबर 1, किसने क्यों पार्टी छोड़ी, ठीक। नंबर 2, पार्टी छोड़ने के बाद उसका कंडक्ट कैसा था, ठीक। और तीसरी बात, क्या पार्टी छोड़ने की वजह जो है उस शख्स की ज़ाती कमजोरियां तो नहीं थी। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी? मेरा ख्याल है कि
ये लोग होना और लोग ना होना, ये सवाल जो है आजकल पाकिस्तान में हर शख्स पे ये इल्ज़ाम धरा जा रहा है। आप पे भी ये इल्ज़ाम लगता है? अब किसी को क्या पड़ी है इनका बंदा होने की? कौन से सुरखाब के पर मिलने हैं, कौन से सर्टिफिकेट मिलने हैं, कौन से शहाद की नेरे बहानी है, क्या दे सकते हैं? उल्टा जो नुकसान है। देखिए, अगर किसी में रत्ती बराबर अकल है तो ये देख ले कि जो लोग खान के साथ खड़े रहे वो किस मकाम पे पहुंचे और जो एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलते रहे वो किधर गए। तो सियासत की दुनिया से उनका नाम मिट गया, तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकी उन लोगों के लिए। तो फिर आपने शोएब शाहीन को क्यों कहा ये एस्टेब्लिशमेंट की पेरोल के ऊपर है? देखिए, अब आपकी ये बातें दोबारा हमारी पार्टी में तजादात को और मुखालिफात को, गलतफहमी थी, और गलतफहमियों को जन्म देगी। तो लिहाजा ऐसे सवालों से पॉजिटिव सवाल करते हैं। लंदन के अंदर इस बार आपने उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं की जिस तरह से पिछली बार हल्ला गुल्ला जलसे जुलूस आपने किए, वजह? मैं इस दफ़ा कोई एक्टिविटीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं तातीलात पे हूँ। मैं आपको शायद ये सुन के हैरत होगी कि बाकायदा इंटरव्यू इस तरह ये मैं पहली दफ़ा दे रहा हूँ 8 मई के बाद। मैंने बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात से माजरत की है, किसी चैनल को मैंने, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं मीडिया से और वो टॉक शो में मुझे लेना चाहते हैं, मैंने ये तहैया किया था कि जब तक खान साहब से मेरी बातचीत नहीं होती है, मैं, क्योंकि मीडिया में अमूमन कोई ऐसी बात आ जाती है जिस पे झूठ नहीं बोला जा सकता, तो लिहाजा ये आपके साथ मैं पहली बाकायदा इंटरव्यू दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। और मैं 13 तारीख से बाकायदा पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिज्यूम करूँगा। 13 जुलाई से फिर एक्टिव होने लगे हैं? जी हाँ। आपके इमरान खान और मुर्शिद कब तक जेल से बाहर आएंगे? इस हवाले से 2 बातें करता हूँ। जो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है, यूएन रिजोल्यूशन हुई, कांग्रेस की जो इंस्ट्रूमेंट जारी हुआ है, यूरोपियन कमीशन का, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट की 2023 की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, इससे जो है दुनिया भर को ये कभी यकीन हो गया है कि जो चार्जेस खान पे हैं वो गलत हैं, जो कन्विक्शन है उनकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स का जो मयार है और जो वायलेशन हो रही है, इससे पाकिस्तान की जगनसाई में दुनिया भर में इजाफा हुआ। अदालती निज़ाम जो है कितना दिगरगू हो चुका है, कितना पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इससे नुकसान हुआ है, ये भी अब चीज़ें बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ सामने आ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, 6 जजेस के लेटर को मद्देनज़र रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच सुनवाई कर रहा है, ये तमाम कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि खान जो है उसकी रिहाई अब दरकार है थोड़ा सा पुश, और वो है हवामी तहरीक, जलसे जुलूस, कन्वेंशन, रैली और धरना। आज अली अमीन गंडापुर ने कहा खान आवाज़ दो, हम इस्लामाबाद भी पहुंच आएंगे। आप फिर से इमरान खान की रिहाई के लिए जलसे जुलूस करेंगे? हमारा तो बेसिकली इख्तिलाफ इसी चीज़ पे है। एहतजाज ही हमने करना था और जो हम नहीं कर पाए, ईद उल फितर के बाद हमने निकलना था, क्यों नहीं निकले कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा खान साहब को भी इल्म है, मैं हर बार उनसे इसी चीज़ पे हमारी बात होती थी और न निकलने की कोई वजह नहीं है। तो लिहाजा अब खान को भी एहसास हो गया है। देखिए, ये फैसला खान ही ने करना था और खान ने ताख़ीर की है कि लोग ना निकले। अगर खान फैसला कर लेता कि निकालो और ईद उल फितर के बाद निकालो, तो सबको पता होता कि खान चाहता है निकलो और फ़राइज़ दे दिए लोगों को, तो जिन्होंने निकलना था वो निकल जाते, जो खान के हुक्म की तामील न करते वो भी सामने न आ जाते। तो लिहाजा खान ने आज तक ऑफिशियली कोई ऐसा फैसला कन्वे नहीं किया, न अनाउंस किया है कि मैंडेट की रिकवरी के लिए या अदलिया की आज़ादी के लिए या उनकी आज़ादी के लिए लोग निकले। ये खान को फैसला करना चाहिए था। और अब मौसम की गर्मी की वजह से मैं शायद ये समझता हूँ कि अब खान इस पे कायल होगा कि अगस्त में हम उनके लिए इस पे कन्विंस कर सके कि अगस्त में कौम को हमें निकालना चाहिए। कल जलसा था इस्लामाबाद के अंदर और है, हो सकेगा? मैं चूँकि इस जलसे की परमिशन मैंने ली थी
अच्छा, इसके लिए रिट मैंने दायर की थी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये अलाउ की थी। आमिर मुगल साहब उसमें पिटिशनर थे, मैंने ये ड्राफ्ट की थी और ये मैंने ये जलसा 23 मार्च को होना था। ठीक है। 23 मार्च को खान ने उस जलसे की 30 तारीख रख दी, फिर खान ने इसकी 6 अप्रैल रख दी और ये बिला वजह जो है ये मुलतवी होता गया। इसके बाद ये जलसा गायब हो गया। इसके बाद न कराची में हम जलसा कर सके, न फैसलाबाद में जलसा कर सके। जवाब ये आता था कि जी इजाज़त नहीं मिली। वो इजाज़त हमें कहाँ दी? हमने तो हर जलसा जो है वो ज़बरदस्ती आवाम के जोर पे किया, ज्यादा से ज्यादा कीमत पर्ची की शक्ल में होती थी या पकड़ दकड़ होती थी। वो कीमत के लिए हमें अदा करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। अब जब ये जलसा इस्लामाबाद का है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी निकले। लेकिन पता है क्या हुआ? अभी 2 घंटे पहले कमिश्नर को एप्लीकेशन दी एलिहान तरनोल ने, मैंने देख लिया है कि हमारे बुजुर्ग घरों में हैं तो पीटीआई जलसा करेगी तो वो बीमार हो जाएंगे मजीद। यही इनके कराहत आमेज कंडक्ट है, किरदार है इंतज़ामिया का, हुकूमत का। ये ड्रामे हैं कि जी अहलियान तरनोल जो है उनको तकलीफ होने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या उस दिन वो कहते हैं वो ग्राउंड, उस ग्राउंड की तरफ आप ना जाएं। इतनी सी बात है, अगर आपको ग्राउंड जाने पे कोई तकलीफ है, ना कोई आपका रास्ता है, ना कुछ है, ना आपका लेना देना है। लेकिन ये बेसिकली ये वो दरखास्तें जो कि बनवाई गई हैं, मंगवाई गई है। काजी फायज ईसा से मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आने वाला है, कोई रत्ती भर उम्मीद है? देखिए, बेंच से हमें उम्मीद है, काजी साहब से उम्मीद नहीं है। काजी साहब ने तमाम लोगों के गुनाह अपने सर ले लिए हैं, ट्रिब्यूनल वाला काम भी उसके सरबराह खुद बन गए हैं। क्या होगा? देखिए, मैंने तो बहुत पहले इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अब पार्टी ने उस वक़्त मुझसे इख्तिलाफ किया था और मैंने आपने मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो लिहाजा बहुत सारी बातों पे मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है और माजी में नहीं माना गया और बाद में जाके एहसास हुआ कि शायद उस वक़्त अगर हम मानते और एक लाइन, एक स्ट्रेटजी अपनाते तो वो हमारे लिए बदरजा बेहतर होता। आखिरी 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन क्यों बनना चाहते थे? मैं तो नहीं बनना चाहता था, मुझे तो इल्म ही नहीं था। मैं तो था ही नहीं खान के पास। जब खान ने उमेर नियाज़ी जो उस वक़्त उनके फोकल पर्सन थे और बैरिस्टर गौर के ज़रिए उनको खुद खान ने बताया, मैं तो उस दिन मुलाकात में नहीं था कि जी अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को बना दें और पीएसी का चेयरमैन इनको बना दें। उमेर नियाज़ी साहब ने मुझे इतला की फ़ोन पे कि जी खान साहब ने ये किया। न मेरी कभी ख्वाहिश थी, न मांगी थी, न मैं इसका आज तलबगार हूँ, न मैं पहले था। मैं तौहीन और बेतौकीरी पे जो है एहतजाज कर रहा था। 2 महीने तक खान से पूछा जाता था जी कौन है चेयरमैन, और खान मेरा नाम लेता है और 2 महीने बाद अचानक जो है उन्होंने कहा जी कि ये नहीं फलां होगा। ठीक है, खान की सवाबदीद है, लेकिन जिस वक्त ये फैसला होता है उसी वक्त ये भी फैसला होता है कि जी कोर कमेटी से भी इसको निकाल दो, पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल दो। मेरे भाई को भी डी नोटिफाई किया। तो मतलब ये है कि मैंने पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम थी। मैं इस बेतौकीरी का हकदार नहीं था। मेरा गिला खान से बनता है। मैंने तो किसी और के लिए काम नहीं किया है। मैंने तो इस क़यादत के लिए तो काम नहीं किया था। मैंने तो खान के काज के लिए काम किया था। खान को पता है कि मैं कैसा उनके लिए लड़ा हूँ, कैसी जदोजहद की है, किस तरह लोगों को निकाला है, क्या सऊबतें बर्दाश्त की है और हमेशा वो सताइश करते रहे। तो लिहाजा इतने बड़े फैसले लेते हुए खान ने मेरा मौक़िफ़ ही नहीं सुना। आपके खिलाफ आपका मौक़िफ़ खान साहब को ना सुनना और आपको इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पीटीआई के बाद लोगों की जानिब से, ये सारी मुहिम किसने चलाई? ये आपकी ज़बान मुनासिब नहीं है। उस तरह बोला हूँ ना, उस तरह मैंने परफॉर्म किया है जिस तरीके से मुझे परफॉर्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं ये भी समझता हूँ कि अवाम जो है उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। 8 फरवरी को, 9 फरवरी को उनके मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी थी। खान जो था हमारे कौम के उम्मीद पे ये जंग लड़ रहा था। 1 साल हो गया है उसको जेल में रहते हुए और हमने लगता ये जैसे उसको अबंडन कर दिया हो। तो लिहाजा ये हक अदायगी का वक्त रहता है अभी बाकी, पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर। और जब भी पाकिस्तान जाऊंगा खान से मुलाकात होगी
इंशाल्लाह पूरे खलूस के साथ, पूरी इंतहाई एक कमिटमेंट के साथ खान को बाहर लाने के लिए और अपनी मैंडेट की रिकवरी के लिए ये जंग है जो हम लड़ेंगे। अभी पीछे नहीं हटेंगे। पीछे में मेरा सफ़र आप देखें ना, मैं तो कभी नहीं हटा हूँ। आप कोई भी ये उंगली मुझ में नहीं उठा सकता है कि खान के काज के लिए मैंने कभी पीठ दिखाई हो या कभी जिम्मेदारियाँ उठाने से मैंने कोई माजरत की हो, कभी नहीं। वो और ये एक बात, वो एक जुमला खान साहब को जब अडयाला में मिलेंगे तो दिल की बात क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं उसे कहूँगा, खान साहब आपने मेरे साथ ज्यादती की है, आपने मेरी आप फिर भी उनसे कहेंगे? क्यों नहीं कहूँगा? आप उनके मुंह पे ऐसा कहेंगे? हमेशा खान के साथ तो जब भी बात होती है, अब मैं खान को, हमारे जो फैसले होते थे खान के साथ हम रीजनिंग करते हैं, और खान ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरी बेतौकीरी की। खान मेरे मुर्शिद हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं। पीटीआई में 20 लोग 20 इल्जामात मुझ पे लगाएं, लेकिन ये वाहिद शख्स हैं जिनको पता है कि मैंने इनके लिए और पार्टी के लिए क्या किया है। तो लिहाजा मेरी गिले की जगह तो खान है, और मैं क्यों नहीं करूँगा उनको गिला? क्या किया था, क्या कसूर था मेरा? सच बताएं, दुखी हुए? मैं इतना दुखी हुआ और तकलीफ हुई खान के इन फैसलों से, मेरा कोई कसूर नहीं था। और ये जिन लोगों की ईमा पे किया, इनके साथ भी मेरा कोई टसल नहीं था। खाम में मतलब ये सियासत में ये जेलसी बहुत ज्यादा है, और जेलसी की वजह से और खान जो है वो उनके ये जो फैसले थे उससे पार्टी को नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि मैं अगर मजबूत हूँ तो मैं अपने लिए जलसे तो नहीं करता हूँ, अपने ज़ात के लिए तो मेरे लिए तो मैं लोगों को नहीं निकालता हूँ। मेरी मजबूती पीटीआई की मजबूती है और खान की मजबूती है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।